अब तो ईमानदारी का ठेका लेकर के चले थे कि हम जो है जब यहाँ आएंगे सत्ता में तो हम ईमानदारी का ठेका लेकर के आएंगे। ऐसी बात है ना कि अब इतनी मुश्किल इनकी बढ़ने वाली है कि पहले भी तिहाड़ का जेल का जो रास्ता था ना, जो गेट था इनके लिए खुला था, अब दोबारा भी खुलने वाला है क्योंकि काम और कर्म इनके इतने गंदे हैं। देखिए कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तभी तो सीएजी रिपोर्ट में सामने आया है। बिना घोटाले के कोई ऐसे ही थोड़ी ना आरोप लगा देगा भाई। जो इंसान अपने अन्ना हजारे को, अपने गुरु को धोखा दे के आया हो, जो अपने बेटे का झूठी कसम खा के आया हो, जो दिल्ली के लाखों लोगों का जो है दिल तोड़ा हो, जो दो झूठे वादे किया हो, वो तो जेल ही जाएगा मैडम। अब इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की भी बहुत बड़ी गलती है। 5 साल में इनका मन नहीं भरा था, 5 साल और दे दिए, ले बेटा और लूट। अब फिर आएंगे केजरीवाल, तो वहाँ वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं भाई तिहाड़ जेल वाले। अच्छा, अभी तक आए नहीं है, बोर्ड लगा हुआ है, फिर आएंगे केजरीवाल। शीश महल तो आ गया ना सामने, वो तो पूरे जनता को पता है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, दिल्ली की जनता को अब जूता लेके इसको दौड़ा के मारना चाहिए पूरी दिल्ली में। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है दिल्ली सरकार को हुआ है, और इसी पर जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली की जनता की क्या राय है, क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आई है वैसे वैसे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे देखते हैं इसे? मैं ऐसे देखते हैं कि जो भी दारू घोटाला करके गए हमारे पूरे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, ऐसी बात है ना कि अब इतनी मुश्किल इनकी बढ़ने वाली है कि पहले भी तिहाड़ का जेल का जो रास्ता था ना, जो गेट था इनके लिए खुला था, अब दोबारा भी खुलने वाला है क्योंकि काम और कर्म इनके इतने गंदे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जो इंसान अपने अन्ना हजारे को, अपने गुरु को धोखा दे के आया हो, जो अपने बेटे का झूठी कसम खा के आया हो, जो दिल्ली के लाखों लोगों का जो है दिल तोड़ा हो, जो दो झूठे वादे किया हो, वो तो जेल ही जाएगा मैडम। 2000 करोड़ का जो है घोटाला आया सामने। 2000 करोड़ रुपए अगर पब्लिक की सेवा में लगाते ना तो इतना ज्यादा सेवा हो जाता, इतना विकास हो जाता कि जो आपको 22 सीटें जो आपको मिली है शायद वो 62 भी हो सकते थे। लेकिन आपकी गलती ने, आपके गंदे कर्म ने आपको ऐसी जगह ले जाके बिठा दिया है, ना तो आप कोई मुख्यमंत्री है, ना आप कोई विधायक है, ना आप कोई नेता है, ना आप एमएलए, आप कुछ है ही नहीं। आप यहाँ तक कोई टीचर भी नहीं है, पहले तो आप तो एक ऑफिसर भी हुआ करते थे, अब तो कुछ रह ही नहीं गए हैं। ये हालात है। जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो कह रही हैं कि पुरानी जो शराब नीति थी उसका वो एक तरह से उस पर सामने आया, नई जो शराब नीति है इन्होंने लागू नहीं होने दी। ईडी सीबीआई ने हमें काम नहीं करने दिया, अगर वो लागू होती तो ये जो मतलब कर्जा 2000 करोड़ का जो पड़ रहा है वो ना पड़ता। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, जब दारू घोटाला हुआ था ना, जब दारू बांटे गए थे फ्री में ना, तो लोग यहाँ से नहीं, दिल्ली से ही नहीं, लोग पंजाब से भी आए थे पेटी खरीदने के लिए। ओ पाजी, ओ कितने हो जी? हाँ इतने दिल्ली है जी। ओ पाजी एक पेटी ना गड्डी से पाके लेके आइए। कहाँ पे? पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्री है बिल्कुल, मतलब दिल्ली में बिल्कुल फ्री है। तो पाजी जो यहाँ आते थे, बहुत सारे लोग काफी अलग अलग राज्यों से भी, और दिल्ली से भर लेके जाते थे क्योंकि यहाँ पे फ्री था। हमारे केजरीवाल जी के जो उसमें कृपा बन गई थी। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना कि हमें जो काम नहीं करने दिया, भैया तुमने लाइसेंस पे कितने जो है ठेके खुलवाए थे, कितने के पास लाइसेंस था? सब इलीगल, पैसे आ रहे थे, उसके बाद उसमें घोटाला पाया गया। अब जब उनके ऊपर कार्रवाई होने लगी तो भैया ईडी सीबीआई हमारे पीछे मोदी जी ने छोड़ दिया है, हमें काम करने नहीं दिया। तो 10 साल क्या झक मारा रहे थे, क्या कर रहे थे? 10 साल तक आप अगर यमुना में सफाई करवाए होते ना, मुझे लग रहा है ये जो है बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल गंगा जमुना की तरह बन जाती है, बिल्कुल साफ। गंगा और सरस्वती माता की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन जमुना जी की तो आज भी वही काले नाला की तरह बना रखा है। आप जाके देखिए वजीराबाद में आप जाएंगे तो एक नाला, पूरा एक हैवी नाला जो कि सीधा जो है यमुना में घुस रहा है, और उसमें हर साल जितने भी श्रद्धालु हैं वो जाते हैं वहां पे डुबकी मारते हैं जब छठ पूजा आती है। नाले के पानी में पब्लिक जो है डुबकी मार रही है, पब्लिक को पता तक नहीं है। ये काम किया है केजरीवाल ने। पार्टी के एक प्रवक्ता कह रही हैं कि इनको दिक्कत इसलिए हो रही है कि हर बोतल की बिक्री पर इनका जो हिस्सा है वो खत्म हो गया था। देखिए मैडम, बीजेपी सरकार पूरे देश में है, ठीक है ना, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इतना पैसा है ना, इतना ज्यादा उनके पास एक्स्ट्रा बजट में है ना कि लोगों 80 करोड़ लोगों को जो है राशन बांट रही है, लोगों को फ्री में मकान बना के दे रही है, शौचालय ये बना रही है, 37 किलोमीटर पर डे जो है सड़कें बन रही है, जीडीपी कहाँ आ गई है? तो इनके ये थोड़े से पैसे के लिए परेशान होगी? नहीं मैडम, राजनीति अगर करनी है तो ये आम आदमी पार्टी सीख लीजिए, सपा से सीख लीजिए, कांग्रेस से सीख लीजिए, आरजेडी सीख लीजिए, बाकी इधर से भी, आरजेडी नहीं मतलब जो भी अलग वाले एसपी वाले हो गए, तो ये लोग राजनीति करते हैं। बीजेपी सरकार में जो जितने भी लोग हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी लोग सारे काम कर रहे हैं, इसलिए आज जीडीपी 11वें से चौथे 5वें नंबर पे आया है मैडम। तो काम करने के बाद आया है, केजरीवाल की तरह जो है ये झूठे वादे करने से नहीं आया है।
काम करेंगे, काम दिखेगा तो पब्लिक आप पे भरोसा करेगी, पब्लिक आप पे भरोसा करेगी तो आपको वोट देगी, दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। बताइए 10 साल में आप 10 साल तक आपकी शासन यहाँ पे था, अब 15वें साल में जब आपका स्टार्ट होने वाला था तो आप कहाँ दिख रहे हो? आपने कहा था पब्लिक जो है हमें दे के वोट हमें जेल जाने से बचाएगी, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, वरना नंबर देना। पब्लिक ने वोट ही नहीं दिया। घंटा ले लो, घंटा। क्या लग रहा है अब केजरीवाल जी के क्या हालात होने वाले हैं? जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे जेल जाएंगे या क्या लग रहा है? अब देखिए मैडम, बात यह है ना कि एक नालायक और एक लायक बनना चाहता था। हमने सोचा एक लायक को हमने चुना है, बट एक नालायक था, वो गया, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा हालात होने वाला है, केजरीवाल बेहाल होने वाले हैं और दोबारा से तिहाड़ जेल में जाने वाले हैं। बोल रहे थे भैया हमने रामायण पढ़ा है, हमने भगवत गीता पढ़ा है। रामायण में क्या पढ़ के आए हैं कि जो रावण था वो हिरण का जो रूप लेके सोने का हिरण बन के आया था। मैडम ध्यान दीजिएगा, केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था कि जो रावण था वो हिरण का वेश में आया था, सोने का हिरण बन के आया था, ठीक है ना। और लक्ष्मण जी और राम जी जो है वो खाना के जो है खोज में गए थे। आप बताइए, तो जब रावण जो है हिरण बन के आया तो मारीच कौन था? और राम जी ना किसी खाने के पीछे नहीं गए थे, वो मारीच को मारने गए थे, पकड़ने गए थे उसको। वही वाली बात है ना कि तुम्हारा हर चीज में घोटाला नजर आ रहा है। तो हमारे युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को नशे तरफ धकेलने का काम जो किया है वो हमारे श्री 108 बार केजरीवाल जी ने किया है। हृदय से किया उन्होंने, घोटाला बिल्कुल ना किया है। और घोटाला इतना ज्यादा किया है कि इसमें बिल्कुल घोटाला नहीं किया है। ये हालात है इनके। ईमानदारी भी बिल्कुल बेईमानी से किया है, और बेईमानी भी कट्टर ईमानदारी से किया है। लग रहा है 2000 करोड़ घोटाला एक तरह से सामने आ रहा है सीएजी रिपोर्ट में, कैसे देख रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तभी तो सीएजी रिपोर्ट में सामने आया है। बिना घोटाले के कोई ऐसे ही थोड़ी ना आरोप लगा देगा भाई। आपने लोगों को, जहाँ पे दिल्ली के लोगों को दूध पे एक फ्री बंटवाना चाहिए, आपने दारू पे एक फ्री बंटवाया। तो जाहिर सी बात है आपने सबसे पहली बात चप्पल खाने का काम करा है, तो आपको पहले दनादन वो देना चाहिए दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता अगर आपको ये नहीं देती तो फिर ये दिल्ली की जनता का वो है, ठीक है। अब दिल्ली की जनता का 5 साल में, अब इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की भी बहुत बड़ी गलती है। 5 साल में इनका मन नहीं भरा था, 5 साल और दे दिए, ले बेटा और लूट। और मैं कह रहा हूँ 5 साल और देते ना तो अब 2000 की जगह 20,000 करोड़ का घोटाला दिखाई देता। क्योंकि पहली बार केजरीवाल ने थोड़ा बहुत काम वाम करा जो है, ताकि लोग बरगला जाए और बौखला के मुझे वोट दे। लोगों ने वैसा ही किया, वोट दिया, अगले बार अपना कान कर दिया केजरीवाल जिसलिए आया था। लग रहा है बीजेपी की सरकार जब से बनी है कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही दिन विधानसभा में विपक्ष हंगामा। से मत जोड़िए, देखिए ये स्टार्टिंग से एजेंडा रहा है विपक्ष का, इसको बीजेपी से मत जोड़िए। सबसे पहली बात तो आप जैसे कर्म और कांड करोगे उस हिसाब से आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर मैं घोटाला करूंगा या मैं किसी का चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो उसने भी गलती करा, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, फिर जाहिर सी बात है जैसा निकलेगा उनको फिर से जेल का दरवाजा खुला है, इनको फिर से जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो सीबीआई ईडीआई इन लोगों ने नई पॉलिसी नहीं लाने दी, जिस वजह से ये नुकसान हुआ है सरकार। देखिए ये कहीं ना कहीं बेवकूफी वाला मुझे लगता है कि बात है, क्योंकि सीबीआई और ईडी ये अब तो थी नहीं, 2013 में भी थी। उस टाइम केजरीवाल अंदर गया था तो फिर क्या किया था उसने, तब भी तो जांच हुए थे ना। ये आरोप लगा रहे काम नहीं करने दिया, पॉलिसीज नहीं लाने दी, तो इस तरीके से नुकसान। आप फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हो, उसके लिए कोई नहीं रोक रहा है। आपको काम करने के बारे आपको एलजी रोक रहा है, आपको बीजेपी रोक रही है, आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है। अभी फ्री देना हो, कोई रेवड़ी लाना हो, योजना नहीं, अगर बीजेपी काम करने नहीं दे रही तो भाई साहब आप बैठ जाओ ना इस्तीफा देके, फिर काम कर क्यों रहे हो, फिर मुख्यमंत्री बन के क्यों रहे हो। तो इस्तीफा दे दिया था बाहर आकर उन्होंने, बाहर आके दे दिया था, जेल में क्यों नहीं दिया? जेल से तो गुंडा राज चलाया जाता है, इसका मतलब वो गुंडा है, जेल से राज चला रहा था। तो बाहर आके जब पता चला कि अब मेरा कुछ नहीं बचा भाई, राजनीति खत्म होने वाली है मेरी, तो इस्तीफा दे दिया है ना। वही बनाया किसे, आतिशी को। अपनी बीवी तक पे भरोसा नहीं था भाई साहब, जेल में वो इस्तीफा देके अपने बीवी को बना दूं। इसको ये बंदा इतना बड़ा धूर्त है, मैं क्या बताऊं, कि इसको अपनी बीवी तक पे भरोसा नहीं था कि बीवी को मुख्यमंत्री बना दे, पता चले बीवी लात मार के दूसरे से शादी कर ले। क्या कहते हैं, क्या लग रहा है अब केजरीवाल के क्या हालात होने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से हार, उसके बाद ये सीएजी रिपोर्ट सामने आई उस तरीके से केजरीवाल कहीं ना कहीं, देखिए केजरीवाल को कहीं ना कहीं अब जेल मुझे लगता है फिर से जाना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने घोटाले करे हैं, आपको जनता चुन के लाती है काम करने के लिए। चलो 2-4 करोड़ रहता तो बात समझ में भी आती, ठीक है। 2000 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पता है आपको कितने करोड़ लोगों का टैक्स गया होगा तो वो 2000 करोड़ इकट्ठा हुआ होगा। हजारों करोड़ लोगों का आप टैक्स लेके उसके बाद आप मजे मार रहे हो। आप 52 करोड़ के बंगले बना रहे हो। कोरोना में जिस टाइम आदमी रोटी खाने के लिए मर रहे थे, उस टाइम ये बंदा 52 करोड़ का बंगला बनवा रहा था।
तो इसके जैसे दूर महल का भी सामने आएगा। शीश महल तो आ गया ना सामने, वो तो पूरे जनता को पता है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, दिल्ली की जनता को अब जूता लेके इसको दौड़ा के मारना चाहिए पूरी दिल्ली में। आपको याद होगा केजरीवाल सरकार जब बनी थी तो सीएजी दिखाकर बनी थी, और आज वही सीएजी वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीएजी का मुद्दा विधानसभा में उठा है तो उसको छुपाने की कोशिश करी जा रही है विपक्ष द्वारा। कैसे देखते हो इसे? देखिए, कहा गया है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, ऊपर वाला उसके लिए गड्ढा खोदने को तैयार रहता है, और उसका गड्ढा पहले ही खुद जाता है। तो ये बड़ी बड़ी जब आए थे, नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तो नया नया जो मुल्ला ना बहुत चढ़ करके बाग देता है, अजान बहुत करता है, और जब पुराना हो जाता है तो कहता है कि भाई हम तो बाग दे चुके, अब दूसरे को जो नया मुल्ला बना है उसको देने दो बाग। ठीक है, तो ये नए मुल्ला बने थे, तो जब नए मुल्ला थे तो बगल में इतनी फाइल ले करके घूमते थे और रोज जा करके बोलते थे ये है शीला दीक्षित का घोटाला, ये घोटाले की फाइल है? तब तो तुमने बहुत दूसरों के लिए घोटाले की फाइल और सब किया था। आज अगर तुम्हारी पोल खुल रही है केजरीवाल जी, तो आज क्यों तुम जो है अपने को बचाने के लिए जो है अपने लोगों से हंगामे करवा रहे हो कि सीएजी की रिपोर्ट ही ना पेश हो सके? अरे होने दो ना। जब तो कहते हैं कि जो है सिर को जो है ओखली में डाला है तो मूसल के चलने से डरना किस बात का भैया? जब तुम करे हो घोटाला तो उसको सहने वाली भी तो शक्ति रखो, उसको तुमको तो डरना ही नहीं चाहिए। करे हो तो करे हो, अरे कौआ कान ले गया तो ले जाने दो, कौआ के पीछे भागने का क्या मतलब बनता है? 2000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, अभी रिपोर्ट में आया है। कैसे देखते हो कि वाकई में हुआ है? क्योंकि ये लगातार तो नकार रहे हैं इस बात को। भैया आप ये सोचो, जहां लोगों के पास में शराब के 1 ठेके थे, 1 से 2 ठेके हुए, 2 से काम नहीं चल रहा था, इसलिए एक बंदे को जो है 37 ठेके दिए गए थे। वो उसमें पैसा नहीं आया। आप एक बंदे को जो है 2 से 37 पे आप 35 ठेके एक्स्ट्रा दे दो, है उसके लिए आपने वसूली नहीं करी होगी, है वो सब कहाँ था? वो क्या कहला रहा था? एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने एजुकेशन में करा। 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस दिए गए थे, बहुत दिए गए थे, मालूम है मुझे। 800 कुछ, इन्होंने 854 या 856 ऐसे कुछ लाइसेंस बांटे थे। ठीक है, अगर आप इतने ही बढ़िया थे तो आपने क्यों बांटे थे भाई? मत बांटते, ईमानदारी के संग चलते। आप तो ईमानदारी का ठेका लेकर के चले थे कि हम जो है जब यहाँ आएंगे सत्ता में तो हम ईमानदारी का ठेका लेकर के आएंगे, हम जो है बिल वो लेकर के आएंगे जो अन्ना आंदोलन के समय पे उठाया गया वो था। ठीक है, आप तो भूल ही गए, आप तो जो है भूल ही गए कि जो है क्या है क्या नहीं, हम किस लिए आए हैं। आपने जो है शुरू कर दिया दूसरा मामला, आप दूसरे की ही फाइलें लेके खोलने के लिए चल दिए, तो ना आप दूसरे की फाइल खोल पाए और अपनी और जो है ऐसी तैसी कराने के लिए अपनी फाइल खुलवाने के लिए बैठ गए। ना घोटाला करते तो डर किस बात का था भाई? हम तो चौड़ा सीना करके घूमते हैं, क्योंकि जब हमने अगर कुछ गलत नहीं किया हुआ है तो हम किसी से नहीं डरते दबते हैं। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई लग रही हैं? क्या अब वो फिर से जेल का? देखे, कब्र तो खुद चुकी है उनकी, कब्र खुद चुकी है। एक बार कब्र में डाल दिए गए थे, दोबारा से फिर कब्र से निकाले गए, भाई आ जाओ, क्योंकि ये कब्र में से चिल्ला रहे थे कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी मेरे को सांस थोड़ी देकर आ जाओ। मोदी जी बोले आ जाओ भाई, सांस ले ले तू भी, है तो इस इलेक्शन में सांस ले लिए। अब वो जो है समय आ चुका है, फिर वहां पे भी बोर्ड बार बार कह रहा है अब फिर आएंगे केजरीवाल, तो वहाँ वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं भाई, तिहाड़ जेल वाले। अच्छा, अभी तक आए नहीं है, बोर्ड लगा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल। तो जो है इसलिए जो है यहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। तब इनका जितना पार्टी के लोग हैं ना बंदे, वो सब लाइन से जा रहे हैं, कोई ऐसा इसमें बचेगा नहीं। अब की तो आतिशी मारलीना भी जाएंगी। पिछली बार तो आतिशी मारलीना जो है वो हम लोग कहते जेल के बाहर थाल सजा करके खड़ी होंगी, जब वो आएंगे तो बाहर आरती उतरेगी, आरती और टीका लगाएंगी, लड्डू खिलाएंगी, तब लेके आएंगे, क्योंकि किला फतेह करके आ रहे थे केजरीवाल जी। तो अब की जो है वो पता चलेगा ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये तो दूसरी बाई है। ये भी जाएंगी वहां अंदर, ये भी जाएंगी। और आपको बता दूं सुनीता केजरीवाल भी जाएंगी। कैसे? वो अंदर की बात होती है, हर चीज जो है यहाँ हम लीक नहीं कर सकते हैं।
लेकिन बस आप समझ लीजिए कि सुनीता केजरीवाल भी जाएंगी, ये भी जाएंगी, और बाकी ये जितने हैं लाइन से ये सब के सब जाएंगे। ये क्लीन चिट बहाने हैं, कोई क्लीन चिट नहीं है।